एक राजकुमारी को सेल्फी लेने का जबरदस्त जुनून था। जहां जाती बस सेल्फी ही लेती। एक दिन जंगल में उसे शेर दिखा। राजकुमारी बोली, वाह, एक वाइल्ड सेल्फी तो बनती है। शेर गरजा, लेकिन राजकुमारी आराम से बोली, थोड़ा स्माइल करो ना, बहुत डरावने लग रहे हो। शेर कंफ्यूज। इतने में गार्ड्स आ गए और शेर भाग गया। राजकुमारी ने सेल्फी देखी और बोली, अरे शेर तो ब्लर आ गया, फिर से लेनी पड़ेगी। सेल्फी लेना ठीक है, लेकिन हद से ज्यादा ओवर हो जाओ तो शेर भी शॉक हो जाता है। एक राजकुमारी को पिज्जा का बहुत शौक था। उसने रॉयल शेफ से कहा, रोज अलग अलग पिज्जा बनाओ। बेचारा शेफ दिन रात मेहनत करता, लेकिन राजकुमारी हर बार नखरे दिखाती। ये चीज ज्यादा है, ये क्रस्ट बहुत पतला है और इसमें प्याज कम है। आखिरकार शेफ गुस्से में बोला, आप ही बना लीजिए। राजकुमारी ने कोशिश की। पहला पिज्जा जलकर काला हो गया, दूसरा पत्थर जैसा सख्त। तब वह बोली, मुझे सिर्फ खाना आता है, बनाना नहीं। नखरे उतने ही दिखाओ जितने खुद संभाल सको। राजकुमारी लिली को अपने शाही दर्जे और परिपूर्णता पर गर्व था। वह मानती थी कि राजसी जीवन का मतलब शक्ति और श्रेष्ठता है। एक दिन एक बूढ़ी औरत फटे पुराने कपड़ों में उससे मदद मांगने आई। लिली ने हंसते हुए कहा, मैं तुम्हारा बोझ उठाने वाली कोई नौकरानी नहीं हूँ। बूढ़ी औरत मुस्कुराई और गायब हो गई। उस रात लिली जंगल के बीचों बीच जागी। उसके शाही कपड़े गायब थे। कुछ गांव वाले जो उसकी पहचान नहीं जानते थे, अपनी गरीबी के बावजूद उसे खाना और आसरा देने को तैयार हो गए। उनकी दया से लिली का दिल पिघल गया और उसने समझा कि असली शक्ति विनम्रता में होती है। तभी वह बूढ़ी औरत फिर प्रकट हुई, जो असल में एक परी थी। उसने कहा, तुमने दया और करुणा का सबक सीख लिया है, और लिली का ताज वापस कर दिया। इसके बाद लिली ने हमेशा विनम्रता और दयालुता से राज किया। शक्ति का कोई मतलब नहीं अगर उसमें करुणा और विनम्रता न हो। राजकुमारी एलेना अपनी रोजाना की सवारी के दौरान अपने राज्य के एक पुराने भूले हुए हिस्से में पहुंच गई। वहां उसने देखा कि ग्रामीण गरीबी में जीवन बिता रहे हैं और शाही शासन से अनजान हैं। ये देखकर वह हैरान रह गई और बिना अपनी पहचान बताए उनकी मदद करने का निर्णय लिया। एलेना ने उनके साथ मिलकर काम किया, उन्हें खेती के नए तरीके सिखाए और आश्रय बनाने में मदद की। ग्रामीण उसकी दयालुता और नेतृत्व क्षमता देखकर प्रभावित हुए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वह राजकुमारी है। एक दिन राजा अपनी लापता बेटी को ढूंढते हुए वहां पहुंचे। उसकी मेहनत देखकर उन्होंने उस भूले हुए गांव को शाही प्राथमिकता घोषित कर दिया। जब ग्रामीणों को पता चला कि वह राजकुमारी है तो वे कृतज्ञता से भर गए। एलेना ने वादा किया कि वह उनके लिए काम करती रहेंगी। सच्चा राजत्व दूसरों की सेवा में है। दयालु राजकुमारी अमेलिया को अपने लोगों के बीच चलना और उनकी परेशानियों को समझना बहुत पसंद था। एक दिन वह एक साधारण माली एथन से मिली, जिसने आशा और ज्ञान की बातें की। उसकी दयालुता और मेहनत ने अमेलिया को प्रभावित किया और वे अच्छे दोस्त बन गए। उसे यह पता नहीं था कि एथन एक पड़ोसी राज्य का राजकुमार था, जो उसके स्वभाव को जानने के लिए भेष बदल कर आया था। जब युद्ध ने अमेलिया के राज्य को खतरे में डाल दिया तो एथन ने अपनी पहचान उजागर की और अपने राज्य की मदद की पेशकश की। इस सहयोग ने अमेलिया के राज्य को बचा लिया। अमेलिया ने एथन की बहादुरी और विनम्रता की सराहना की। वे शादी करके साथ में दया और न्यायपूर्वक शासन करने लगे। सच्ची महानता विनम्रता और दयालुता में होती है। एक छोटे से गांव में आशा नाम की एक सुंदर लेकिन गरीब लड़की रहती थी, जो अपनी मेहनत और दयालुता के लिए जानी जाती थी। वह अपना समय पड़ोसियों की मदद करने और अपने परिवार का सहारा बनने के लिए कड़ी मेहनत करने में बिताती थी। एक दिन रानी गांव में आई और उन्होंने आशा को एक बुजुर्ग महिला को पानी ले जाने में मदद करते देखा। उसकी लगन और दयालुता से प्रभावित होकर रानी ने उसे महल में अपना निजी सहायक बनने के लिए आमंत्रित किया। महल में आशा की ईमानदारी ने सभी का दिल जीत लिया। रानी ने उसे सोने की एक पेटी उपहार में दी और कहा, तुम्हारी अच्छाई इनाम की हकदार है। उस सोने से आशा ने अपने परिवार की मदद की और अपने गाँव के अन्य लोगों की भी सहायता की। अपनी संपत्ति के बावजूद हमेशा विनम्र बनी रही। दयालुता और मेहनत का फल हमेशा मिलता है।
राजकुमारी एलेना अपने महल के पास के जंगल की खोज करना पसंद करती थी। एक दिन वह एक घायल हिरण को लताओं में फंसा हुआ पाती है। धीरे धीरे उसे मुक्त करते हुए उसने हिरण की देखभाल की जब तक कि वह फिर से चल नहीं सका। कृतज्ञ हिरण ने एलेना को एक छिपे हुए खुले स्थान तक पहुंचाया जहां खिले हुए फूल और एक जादुई नदी थी। नदी से पानी पीते हुए एलेना ने ऊर्जा और स्पष्टता का एक उभरता हुआ अनुभव किया। जंगल के जानवर इकट्ठे हुए उसका आभार व्यक्त करते हुए और उसे जंगल की संरक्षक कहकर पुकारा। जब वह महल लौटी तो उसकी क्रिया ने राज्य को प्रकृति की रक्षा करने के लिए प्रेरित किया। सभी जीवों के प्रति करुणा सामंजस्य पैदा करती है और दूसरों को प्रेरित करती है। राजकुमारी मीरा को अपने प्रतिबिंब से अधिक कुछ भी प्रिय नहीं था। वह घंटों अपनी दादी द्वारा दिए गए जादुई आईने में खुद को निहारती रहती थी। एक दिन आईना टूट गया और मीरा का प्रतिबिंब गायब हो गया। हताश होकर उसने एक बुजुर्ग समझदार महिला से मदद मांगी। महिला ने कहा, अपने प्रतिबिंब को वापस पाने के लिए मुझे उन 10 लोगों की मुस्कान लाकर दो जिन्हें तुमने खुश किया हो। मीरा ने गरीबों की मदद करना शुरू किया, भूखों को खाना खिलाया और अकेलों को सहारा दिया। हर अच्छे काम के साथ आईने में उसका हल्का सा प्रतिबिंब लौटने लगा। अंत तक मीरा का प्रतिबिंब पहले से भी अधिक चमकदार हो गया और उसका दिल भी सच्ची सुंदरता दयालुता से झलकती है। राजकुमारी अलीना अपनी धन दौलत के लिए जानी जाती थी, लेकिन वह शायद ही कभी मुस्कुराती थी। एक दिन उसने बाजार में एक छोटे लड़के को देखा जो अपनी मामूली सी खाने की थाली एक आवारा कुत्ते के साथ खुशी खुशी बांट रहा था। जिज्ञासु होकर उसने पूछा, जब तुम्हारे पास इतना कम है तो क्यों बांटते हो? लड़के ने जवाब दिया, खुशी बांटने से बढ़ती है। अलीना ने इसे आजमाने का फैसला किया। उसने गांव के बच्चों को महल बुलाया और अपने खजाने, किताबें, खिलौने और खाना सबके साथ साझा किया। उनकी खुशी ने महल को जीवंत कर दिया और पहली बार अलीना दिल खोलकर हंसी। उस दिन से वह अपने राज्य की सबसे प्रिय राजकुमारी बन गई, न कि अपने धन के लिए बल्कि अपनी उदारता के लिए। खुशी बांटने से और बढ़ती है। राजकुमारी मीरा को सितारों से बहुत लगाव था और वह अक्सर रातों में आसमान को निहारती रहती थी। एक शाम भयंकर तूफान आया जिससे एक विशाल पेड़ गिरकर गांव वालों के बाजार जाने का रास्ता बंद हो गया। गांव वालों की मदद की पुकार सुनकर मीरा ने अपने सैनिकों को इकट्ठा किया और उनके साथ मिलकर रास्ता साफ करने में जी जान से जुट गई। गांव वाले यह देखकर हैरान रह गए कि एक राजकुमारी इतनी लगन और मेहनत से मदद कर रही है। जब रास्ता साफ हो गया तो गांव वालों ने खुशी से मीरा के लिए जयकारे लगाए। मीरा ने उन्हें याद दिलाया, सच्चा नेता वह है जो हर तरह से अपने लोगों की सेवा करे। नेतृत्व उपाधि से नहीं, कर्म से होता है। लीला हरी चमकती आंखों वाली एक खूबसूरत लड़की एक छोटे से फूलों की दुकान में काम करती थी। अपनी साधारण जिंदगी के बावजूद उसके चेहरे पर हमेशा एक प्यारी मुस्कान रहती थी। एक दिन एक अमीर महिला दुकान में आई, अपनी बीमार माँ को लेकर परेशान। लीला ने सबसे सुगंधित फूलों का गुलदस्ता बनाया और बिना कोई पैसा लिए उसे दे दिया। महिला लीला की दयालुता से बेहद प्रभावित हुई। कुछ दिनों बाद वह फिर से आई और बताया कि वह एक मशहूर फूलों की चेन की मालिक है। उसने लीला को मुख्य डिजाइनर की नौकरी का प्रस्ताव दिया, जिससे लीला की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। सच्ची सुंदरता दयालुता में होती है। सच्चे करुणामय कार्य अप्रत्याशित आशीर्वाद के द्वार खोल सकते हैं।